सार्थक बिना ये जाने अभिनय करना चाहता था कि उसने अब क्या योजना बनाई है। इस तरह वह अपना कोई भी खेल उस पर नहीं खेल सकता था। वहीं दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना आया पर काफी निर्भर करता था, जो सार्थक को पसंद नहीं आया। फिर भी उसकी नई योजना पर काम करने के लिए कई ऐसे काम थे जो उसे स्वयं करने थे, और उसे ये जांचने की भी जरूरत थी कि क्या ये संभव है। उसे और धैर्य को इस पर बारीकी से काम करना होगा, जबकि ऐसा लगे कि सार्थक ने अभी के लिए विकल्पों में से एक को चुना है। जहां तक यह का सवाल है, उसे उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया था, जिससे उसे अपने दोस्त बहादुर के साथ शापित जहाज के चारों ओर यात्रा करने की इजाजत मिल गई थी। हालांकि दोनों के बीच का रिश्ता अब भी साफ नहीं हो पाया है। मेगन के अलावा शापित नेताओं को, जो अभी भी दूसरों के रहस्यों के बारे में अंधेरे में थे, जब भी संभव हो उन्हें एनो पर नजर रखनी थी। आया जहां भी गया, ये जानना कठिन था कि वह कहाँ था, क्योंकि शापित गुट के सदस्य भी उससे बात करना चाहते थे और जानते थे कि वह कौन था। बोर्ड के नियमित सदस्यों से बात करते समय उन्होंने शापित गुट के बारे में सरल प्रश्न पूछे थे, जैसे कि वे कब शामिल हुए और वे समूह के बुझते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुख्य नेताओं की तरह परेशानी पैदा कर रहे थे। प्रश्न करने के बाद उन्हें पता चला कि अयर वास्तव में वही कर रहा था जो उसने कहा था। बस इधर उधर घूम रहा था और देख रहा था। सार्थक उसके साथ हमेशा नहीं रह सकता था, इसलिए उसे अकेला छोड़ना ही ठीक समझा। निस्संदेह इसकी अनुमति देने का एकमात्र कारण धैर्य था, जिसकी शापित जहाज के चारों ओर लगे कैमरों तक पहुंच थी, और उसकी एक छोटी मकड़ी भी हर समय अयर का पीछा करती थी। लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि संभवतः आया और बहादुर को यह अंदाजा था कि उनका पीछा किया जा रहा है, और वे उसके उपकरण को बंद कर सकते हैं या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये उन कुछ बुद्धिमान लोगों में से एक था जो वास्तव में धैर्य के खिलाफ जा सकता था, लेकिन अगर कुछ भी अजीब होता तो वह भी एक संकेत होता और सार्थक को तुरंत सूचित किया जाता। फिलहाल सार्थक ने जो काम उसे सौंपा था उस पर काम करते हुए धैर्य देख रहा था कि अयर क्या कर रहा है। काम करते समय वह आमतौर पर अपनी आंखों पर जो चश्मा पहनता था, वह एक वीडियो फीड दिखा रहा था, जिससे धैर्य को ऊपरी बाएं कोने में सब कुछ देखने की अनुमति मिल गई। वह अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, और अपनी क्षमता के माध्यम से मकड़ी उसे सूचित करती थी अगर उसे लगता था कि उसने कुछ भी संदिग्ध देखा है। अगर कुछ चीजें छूट गई हों, जहां तक ये सवाल है कि यह इस समय क्या कर रहा था। वह एक प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गया था जो ध्वनिरोधी कमरों के माध्यम से भी शोर पैदा कर रहा था। ये भी स्पष्ट था कि शापित गुट के अन्य सदस्य कमरे से बच रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से आया की दिलचस्पी थी। जब वह बहादुर के साथ कमरे में दाखिल हुआ, तो लगातार होने वाली झड़पों की आवाज अब और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और प्रशिक्षण कक्ष में जब दो तलवारें युद्ध कर रही थीं, तो चिनगारियां उड़ रही थीं। क्या तुमने उन्हें महसूस किया? लियो ने अपनी हड़ताल जारी रखते हुए पूछा, और इसे भूमि द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। बिल्कुल, वह अपने ही एक भारी प्रहार को झेलने की कोशिश करते हुए चिल्लाए, लेकिन वह थकी हुई थी और अत्यधिक तनावग्रस्त थी, जिससे उसके शरीर का वजन कुछ सेकंड के लिए बदल गया। लियो ने अंदर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और भूमि के अंदर आते ही उसे कंधे पर जोर से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से पसीने से लथपथ थे। पिशाचों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था, क्योंकि उनकी सहनशक्ति कितनी बड़ी थी, इसके आधार पर उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। प्रशिक्षण के दौरान भी शायद ही किसी ने अपने शरीर को इस स्तर तक धकेला हो।
आइए अभी रुकें, लियो ने कहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी ऊर्जा खोखली थी, बल्कि उन्हें ये तथ्य पसंद नहीं आया कि मेहमान उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, और लियो और भूमि के पास कुछ रहस्य थे जिन्हें वे विशेष रूप से बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। ओह, आप दोनों को सिर्फ इसलिए रुकना नहीं है क्योंकि हम अंदर आ गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अयर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, भूमि के बाल काले रंग से वापस अपने मूल सुनहरे रंग में बदलने लगे। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने अंततः इस आधार पर नियंत्रित करना सीख लिया था कि वह इस समय किसके आसपास थी। हालांकि कुछ ताकत का उपयोग करके युद्ध करने पर यह काले रंग में बदल जाएगा। अयर ने इसे देखा और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने न कहने का फैसला किया था। बहादुर, लियो ने पुकारा। क्या यही वह गुरु है जिसके बारे में आपने पहले बात की थी? ये है, बहादुर ने उत्तर दिया। लियो ने उन दोनों के पास जाना शुरू कर दिया, और सतर्क था जबकि भूमि पीछे से आ रही थी। हालांकि हम दोनों मिले नहीं हैं, मुझे आशा है कि यह अनुरोध करके मैं असभ्य नहीं होऊंगा। लियो झुक गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ जानकारी देकर मेरी मदद कर सकते हैं, लियो ने आया की ओर देखते हुए पूछा। बहादुर ने मुझे बताया था कि किसी को प्यो में काफी दिलचस्पी थी। मुझे लगता है कि आप भी वही होंगे, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो जान भी लेंगे। मैं लोगों को केवल वही बताता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर वे मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हैं या बदले में मुझे कुछ चाहिए। समतुल्य विनिमय। शुद्ध नेता की उपस्थिति के बारे में जानकारी बहुत मूल्यवान जानकारी है, जिसका अर्थ है कि आप मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे, अयर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए मुझे आपको ये बताने में खुशी होगी, जब तक आप मेरे एक अनुरोध का अनुपालन करते हैं। जब आया की तरफ देखा तो भूमि के शरीर में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर रहा था। उसे यह व्यक्ति पसंद नहीं आया। पिशाचों की दुनिया से किसी और को, जो पिशाचों का नेता था, देखकर उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बुरा व्यक्ति नहीं लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुरा व्यक्ति नहीं था। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे मना करना होगा, लियो ने उत्तर दिया। अगर यह किसी सौदे की गारंटी देने लायक जानकारी है, तो शायद मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं चलना चाहिए। बहादुर बता सकता था कि उसका मालिक इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया से काफी आश्चर्यचकित था। ये स्पष्ट था कि लियो को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि शुद्ध नेता कौन था, लेकिन फिर वह कोई समझौता करने का प्रयास क्यों नहीं करेगा। शायद आप किसी अन्य चीज में मेरी मदद कर सकते हैं, लियो ने कहा। शायद आप मुझे सूचित कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, आपके अनुसार कौन अधिक मजबूत है। निश्चित रूप से आपको शुद्ध नेता की ताकत का पता होना चाहिए। मैं कहूँगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मैं आपकी ताकत नहीं जानता, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाऊंगा, आया ने उत्तर दिया। उसके बाद लियो ने और कुछ नहीं कहा, और कमरे से बाहर निकलते हुए भूमि को अपने पीछे पीछे करते हुए आया के पास से गुजरने का फैसला किया। एक सेकंड के लिए आई अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और यह सोच रहा था कि अभी क्या हुआ था। पीछा किया और हर जगह उसका पीछा किया, कुछ भी सामान्य नहीं देखा, और आया सो गया था। इस बीच दालान में ही एक और आकृति जो बिल्कुल आया जैसी दिखती थी, एक निश्चित दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हरा लड़का मुझ पर संदेह करता है, लेकिन मैं